कहानी मध्य प्रदेश के जंगलों के बीच स्थित एक पुरानी हवेली की है जो कई सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि रात में वहां अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और कोई अदृश्य शक्ति वहां रहती है। ये बात केवल किंवदंती नहीं थी, बल्कि कई लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा और महसूस किया था। एक रात 4 दोस्त माइनस राहुल, अमित, प्रिया और नेहा माइनस जो रोमांच के शौकीन थे, उन्होंने उस हवेली में रात बिताने का फैसला किया। वे सब शहरी थे और भूत प्रेत की कहानियों को बस मनगढ़ंत मानते थे। उनके लिए ये एक मजाक था, एक चुनौती। जब वे हवेली पहुंचे तो अंधेरा गहरा चुका था। चांद की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर हवेली पर पड़ रही थी, जिससे वो और भी भयानक लग रही थी। हवेली के चारों ओर जंगली लताएं और झाड़ियां फैली हुई थीं, जिससे लगता था जैसे प्रकृति ने उसे अपने आगोश में ले लिया हो। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि बाहर उतनी ठंड नहीं थी। धूल और मकड़ी के जाले हर जगह थे, लेकिन फिर भी एक अजीब सी ताजगी और उमस का एहसास था। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में हवेली का मुआयना करना शुरू किया। टूटे हुए फर्नीचर, पुरानी पेंटिंग और धूल भरी किताबें बिखरी पड़ी थीं। जैसे ही वे एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे थे, उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। कभी किसी कोने से फुसफुसाहट सुनाई देती तो कभी किसी पुराने दरवाजे के खुलने बंद होने की आवाज। राहुल ने इसे हवा का झोंका मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन प्रिया और नेहा थोड़ा डरने लगी थीं। रात के लगभग 2 बजे जब वे सब एक बड़े हॉल में बैठे थे, तभी अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। चीख इतनी भयावह थी कि उनकी रूह कांप गई। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि हॉल के बीचों बीच रखा एक पुराना झूमर तेजी से हिलने लगा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हिला रही हो। इसके बाद उनके सामने रखी किताबों का ढेर अपने आप गिर गया और कुछ पुरानी तस्वीरें जमीन पर आ गिरीं। अमित, जो अब तक सबसे बहादुर बना हुआ था, उसका चेहरा भी सफेद पड़ गया। नेहा और प्रिया तो डर के मारे कांपने लगी थीं। तभी उन्हें एक महिला की परछाई दिखी, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। परछाई स्पष्ट नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि उन्हें उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया। उसके साथ एक डरावनी हंसी भी गूंज रही थी, जो उनके कानों में चीख की तरह बज रही थी। अब उन्हें यकीन हो गया था कि वे किसी अलौकिक शक्ति का सामना कर रहे हैं। डर के मारे वे अपनी जगह से उठ भी नहीं पा रहे थे। तभी अचानक हॉल की सभी खिड़कियां तेजी से खुलने और बंद होने लगीं, जिससे एक भयानक आंधी जैसी स्थिति बन गई। हवा में धूल और पत्तियां उड़ने लगीं और ऐसा लगा जैसे हवेली उनके ऊपर गिरने वाली है। किसी तरह हिम्मत करके राहुल ने आवाज लगाई, चलो यहां से, जल्दी। वे चारों जान बचाने के लिए हवेली से बाहर भागे। वे जितनी तेजी से दौड़ सकते थे दौड़े और तब तक नहीं रुके जब तक वे जंगल से बाहर नहीं आ गए। जब वे सुरक्षित स्थान पर पहुंचे तो उनकी सांसें तेज चल रही थीं और वे पसीने से तरबतर थे। इस घटना के बाद उन चारों दोस्तों ने कभी